2022 को मैंने ये साइकिल यात्रा शुरू करी और श्रीनगर से, और मैं गया डाउन नीचे नीचे नीचे, सीधा नहीं, ऐसे ऐसे होते हुए मैं कन्याकुमारी पहुंचा साइकिल पे 19 फरवरी 2023 को। उसके बाद मैं ऊपर आया वेस्ट कोस्ट से, केरला होते हुए, गोवा होते हुए, मुंबई होते हुए क्रॉस किया मैंने नागपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, और अब आप सबको मिलने आए हैं। तो इसका क्या उद्देश्य? 3 परम उद्देश्य हैं इसके। पहला तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम इस आंदोलन को, इसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, इसको हम गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं। हम हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं। हम करीब अभी 5000 कार्यक्रम करते हैं। ये 1 साल का कार्यक्रम है, 5000। और इसमें सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जैसे देश विदेश में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के गवर्नमेंट स्कूल झुमरी तलैया तक हम लोग काम कर रहे हैं। पर 5000 भी बहुत 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 कम है। हमारे देश में 20 लाख इंस्टीट्यूशंस हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं साइकिल पे जाऊंगा तो मैं छोटी छोटी गांव में भी जा पाऊंगा और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा उद्देश्य तो सब जानते हैं कि साइकिलिंग पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है और अपने शरीर के लिए भी अच्छा होता है। पर अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे तो बिल्कुल एक मेडिटेशन, एक ध्यान बन जाता है। तो मैं एकांत में साइकिल करता हूँ। ये भी एक मैंने ये पूरी यात्रा, कभी कभी लोग थोड़ा आ जाते हैं, वो मैं कभी रिफ्यूज़ नहीं करता, पर ज़्यादातर मैं एकांत में साइकिल करता हूँ। तीसरा उद्देश्य इसका ये है कि हम महात्मा गांधी को भूल रहे हैं। उनका ये उच्च विचार और साधारण जीवन, हम इसलिए मैंने जो साइकिल ली है, बहुत सिंपल साइकिल है। उसमें कोई गियर नहीं है, उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है। 7000 रुपये की साइकिल है और अपने 3 जोड़ों कपड़ों के साथ करीब करीब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये यात्रा करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ रांची, मतलब झारखंड। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुवाहाटी जाने के लिए, और तो फिर ऐसे हो गया नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, और गुवाहाटी से वापस दिल्ली। ये मेरा उद्देश्य है। पता नहीं, जब मैंने तो ये कहा है जब भी मैं नहीं कर पाऊँगा मैं बांध करके वापस दिल्ली चला जाऊँगा। पर अगर सबका आशीर्वाद और सबका ये मिले तो शायद मैं ये कर पाऊँगा। ये 3 मुख्य उद्देश्य। देखिए, एकांत में क्या होता है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और वो लेज है ना, जहाँ एक लकीर है, उसके बाएं तरफ आप चलेंगे तो बहुत ही सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साइकिलिंग कर रहे हैं पर आपका मन बिल्कुल एकाग्र बन जाता है। आप साइकिलिंग जैसे क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसे आप चल रहे हैं तो एक जैसे ध्यान बन जाता है। तो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है ना, और कोई आपको ये भी दिक्कत नहीं लग रही कि कोई आपको मार देगा, क्योंकि आप काफ़ी सेफ जगह में जा रहे हैं। और पहले पहले थोड़ा डर लगता था, तो अब तो कोई डर भी नहीं है क्योंकि इतना साइकिल कर लिया। तो इस लेज पे आप करोगे तो आपका पूरा ध्यान एकाग्र बन जाता है। ये तो पहला सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि देखिए, छोटी छोटी जगहों में, आपको मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में गया, बिल्कुल छोटे से गांव में। अब हर एक गांव के घर जो हैं वो, उसमें हर एक गांव में एक डिश टीवी ज़रूर है, और कुछ ना हो घर में पर डिश टीवी ज़रूर होगा। तो
तो डिश टीवी में क्या है, एक छोटे से घर में मैं गया, वहाँ देखा 2 बच्चे ऐसे देख रहे हैं टीवी को। क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में, हाँ, कार्टून नेटवर्क। ठीक है, कोई बात नहीं। ओगी एंड द कॉकरोचेस। अब आप सोच लीजिए उनको क्या संस्कार हम दे रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे जो गाना बजाने वाले लोग, वो जाते थे गांव से गांव गांव गांव, देते थे क्या? मनोरंजन, उसके साथ संस्कार। मनोरंजन और संस्कार साथ साथ दिया जाता था। आजकल क्या हो गया है, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? मनोरंजन और मनोरंजन और मनोरंजन, और वो भी सबसे घटिया क्वालिटी का। तो जो आपको बच्चे मिल रहे हैं यहाँ, ये सारे जो यात्रा में सारे सीनियर लोग ने, आपके टीचर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, उनका सबका ये एक रिफ्रेन था। कहते हैं हमारे बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों नहीं होंगे? आप और तो कुछ दे ही नहीं रहे। आप दे रहे हो एंटरटेनमेंट, आप दे रहे हो मनोरंजन और मनोरंजन और मनोरंजन। टीवी में भी, सेलफोन में भी, सब कुछ है सेलफोन में, पर आप क्या लगाओगे? मनोरंजन। क्रिकेट भी अब मनोरंजन बन गया, माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ मनोरंजन। तो इसमें क्या होगा, जब मनोरंजन नहीं होगा आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपको कुछ लगेगा कुछ, अब फिर से मनोरंजन लगाओ। कहने का मतलब है, हमने जो अपनी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी लुप्त हो रही हैं, और बहुत सी चीज़ें जैसे हम बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये आंदोलन स्पीक में की शुरुआत इसकी करी थी 46 साल पहले, 1977 में।